भाग एक अजनबी। मुंबई का व्यस्त रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, किसी की ट्रेन छूट रही थी तो कोई किसी का इंतजार कर रहा था। इसी भीड़ में एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, तेजी से चलते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर बढ़ा। उसका नाम था रवि। वो अपने ऑफिस के काम से अक्सर सफर करता था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई लेकिन कोई परिचित चेहरा नहीं दिखा। वो कुछ पल के लिए रुका और अपनी घड़ी देखी। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट बाकी थे। भाग 2 रहस्यमय फोन कॉल। रवि ने अपनी जेब से फोन निकाला और कॉल्स चेक की। एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल थी। उसने नंबर को गौर से देखा और अनजाने डर से उसका दिल धड़क उठा। उसने सोचा कि इस समय किसी अनजान नंबर से कॉल का आना कोई साधारण बात नहीं हो सकती। उसने फोन वापस अपनी जेब में डाल लिया और एक गहरी सांस ली। उसी वक्त उसका फोन फिर बज उठा। वही अनजान नंबर था। इस बार उसने कॉल उठा ली। दूसरी ओर से कोई नहीं बोल रहा था, बस हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। कौन है? रवि ने घबराते हुए पूछा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद कॉल कट गई। रवि को अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे लगने लगा कि कुछ गलत होने वाला है। भाग 3 ट्रेन का सफर। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। रवि ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। वो अपने डिब्बे में पहुंचा और सीट पर बैठते ही खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी नजरें लगातार इधर-उधर घूम रही थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी से छुपने की कोशिश कर रहा हो। ट्रेन धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगी। रवि ने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। अचानक उसकी नजर सामने वाली सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जो लगातार उसकी तरफ देख रहा था। वो आदमी सफेद शर्ट और काले चश्मे में था। उसकी आंखें सीधी रवि की आंखों में झांक रही थीं, जैसे वो उसकी सारी बातें जानता हो। रवि ने घबराकर दूसरी ओर देखा। उसका मन कर रहा था कि वो इस ट्रेन से उतर जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी। भाग 4 अजनबी की पहचान। रवि ने खुद को शांत करने की कोशिश की और उस आदमी की ओर ध्यान न देने की कोशिश की। तभी उसके फोन पर फिर से वही अनजान नंबर फ्लैश हुआ। इस बार उसने कॉल नहीं उठाई, लेकिन उस आदमी ने जो उसके सामने बैठा था, उसकी तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। रवि का दिल धक से रह गया। उसे अब यकीन हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उस आदमी ने कहा। मैं तुम्हारे ही भले के लिए यहाँ हूँ। रवि का सिर चकराने लगा। तुम कौन हो? और मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? उसने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, उस आदमी ने धीरे से कहा। लेकिन पहले तुम ये समझ लो कि तुम्हारी जान खतरे में है। भाग 5 खौफनाक सच्चाई। रवि को अब समझ में आ रहा था कि ये आदमी कौन है और क्यों उसका पीछा कर रहा है। मुझे सब पता है, उस आदमी ने कहना शुरू किया। तुम्हारा ऑफिस का वो बड़ा प्रोजेक्ट जिसके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया, वो असल में बहुत बड़ा घोटाला है। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हें कैसे पता? उसने कांपते हुए पूछा। मैं एक जांच एजेंसी से हूँ, उस आदमी ने खुलासा किया।
हम पिछले कई महीनों से इस घोटाले की तहकीकात कर रहे हैं। तुम्हें भी इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, ताकि तुम्हें सुरक्षित रख सकूं। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे या क्या करे। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मुझे अब क्या करना होगा? उसने लगभग रोते हुए पूछा। तुम्हें हमारे साथ सहयोग करना होगा, उस आदमी ने कहा। हमारे पास तुम्हारी मदद के बिना कोई और रास्ता नहीं है। भाग 6 नई शुरुआत। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। रवि ने एक गहरी सांस ली और उस आदमी की बातों पर विश्वास करते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, उसने कहा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान बचा सकता है। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। अब उसे लगने लगा था कि शायद वो सही रास्ते पर है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? या फिर ये सिर्फ एक नई मुसीबत की शुरुआत थी? उसके मन में ये सवाल अभी भी उठ रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी और रवि अब किसी नई मंजिल की ओर बढ़ रहा था, जहां उसे न जाने कितने और राज जानने बाकी थे।